भूगोल से, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखरा तो सतलज में, याद रखोगे। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और इस परियोजना से आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये 5 क्षेत्र याद रखें, जिसमें से 4 राज्य और एक यूटी लाभान्वित होते हैं। जोग जलप्रपात किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? अब देखिए, इसमें से ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई एक भी आप जान रहे तो याद रखो, जैसे जोग जलप्रपात कर्नाटक से रिलेटेड है तो कर्नाटक इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो याद रखिए। तो सोचिए कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो कि जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, याद रखोगे, शरावती नदी पर स्थित है और इसकी हाइट 225 मीटर है। इसकी हाइट 225 मीटर है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, तो पहला पनबिजली तो देखो शिव समुद्रम में, कहा जी, शिव समुद्रम में। यह परियोजना 1902 में कर्नाटक में प्रारंभ की गई, 1902 में। ठीक है, हमारे नोट्स में लिखे हुए भी हैं, नोट करके। विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो जागृत है ना, मतलब एक्टिव वॉल्केनो, जहाँ पर हमेशा होते रहते हैं, तो कोटोपैक्सी, याद रखोगे, कोटोपैक्सी। ठीक है, ये इक्वेडोर है ना नामक एक जगह में है, इक्वेडोर नामक एक जगह में है और इसकी ऊंचाई लगभग 5897 मीटर देखने को मिलती है। निम्न में से कौन वलित या मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इसका मतलब 3 है, इसका मतलब 3 है, एक नहीं। ठीक है, 3 है, एक नहीं है। ठीक है, तो कौन वलित या मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो आप देखोगे हिमालय है। ठीक है, हिमालय तो है ही, काकेकस है, सुलेमान है, वासजेस नहीं है। ठीक है, याद रखो, वासजेस नहीं है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर। देखिए, निकट ऐसे याद रखता, अ से अधिक, तो अपसौर अधिक दूरी को कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी हो तो अपसौर, जिसको अपोजीन भी कहते हैं, है ना, अपोजीन नहीं, अपहेलियन कहते हैं। तो अ से अधिक एक हो गया तो उपसौर बचा, उपसौर निकट वाली दूर होगी स्थिति होगी। ठीक है, क्लियर। और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी, याद रखें। कभी पूछ दे उपसौर का डेट क्या है, अब पूछ दे कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। और ऐसी स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आप देखोगे 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, वायुमंडल के ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण कौन सा रसायन है? ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण कौन सा रसायन है? तो CFC गैस, सी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैस स्पेशली AC से, रेफ्रिजरेटर से निकलती है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमकीय समूह है, कोयला उत्पन्न करने वाला भूमकीय समूह है। तो आप याद रखो कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस युग के पाए जाते हैं? तो गोंडवाना युग के। तो गोंडवाना ठीक करने का काम कर सकते हैं। 98% कोयला हमारे भारत में गोंडवाना युग के देखने को मिलते हैं। ठीक है जी,
गोंडवाना युग वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धौलाधार तथा पीर पंजाल नाम पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। ठीक है, धौलाधार तथा पीर पंजाल नाम पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। तो ये कहाँ है? तो लघु हिमालय में, याद रखोगे, लघु हिमालय में। ठीक है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या कहा जा रहा है? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन चक्र में है। किसमें जी? ऑक्सीजन चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन चक्र में। नेक्स्ट,